हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो पेपर है गणित प्री बोर्ड परीक्षा। और सारे जो क्वेश्चंस हैं ना आपके बोर्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में भी देखने के लिए मिलेंगे। एसटी कोड का पेपर है, जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर में जो आपका समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा। पूर्णांक 70 नंबर का, 30 नंबर आपको स्कूल की तरफ से मिलेंगे। पूरे सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हर एक सवाल को। ओके, तो वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। और आपको शायद कुछ नहीं आता होगा टॉपिक, तो शायद मैं उसमें को बता दूँ तो आप लोग उसको अच्छे से सीख भी लें। ओके, तो वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये जो आपका होगा खंड अ और खंड ब में विभक्त होगा। खंड अ में आपके 20 अंकों का बहुविकल्पी प्रश्न पत्र होगा, जिसको आपको OMR शीट पे भरना है, ठीक है। और दूसरे खंड में आपके जो होंगे ब में 50 नंबर के जो होंगे आपके वर्णात्मक प्रश्न होंगे, जिसको आपको OMR शीट पे करने होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं, बाकी ये चीज़ें आप लोग जानते हैं। खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि P बराबर AB², मतलब यहाँ पर P बराबर कह रहा है कि AB² कह रहा है, और Q बराबर कह रहा है आपका Q का वैल्यू जो दिया है AQB दिया है। जबकि AB अभाज्य संख्या है तो एलसीएम बताना। P और Q का एलसीएम क्या होगा वही बताना। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा, एलसीएम किसका, P और Q का। तो जो बड़ा घात होता है वही एलसीएम होता है। सबसे बड़ा क्या है, एम इसमें AQ है, अब B में क्या है स्क्वायर है, तो मतलब AQB² आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखते हैं कि इसमें 100 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² प्लस KX प्लस के शून्यक है। तो आप जब इसको निकालेंगे ना तो इसका जो आंसर मिल जाएगा, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ब वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्यूशन ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए फिर यहाँ पर कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उसका अंतर आपका 2 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे आपको पेपर के माध्यम से मैं बता दे रहा हूँ, लिखिए। क्लियर। तो जनरल चैनल पर पहली बार है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो भी प्री बोर्ड का पेपर अपलोड हो सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग दो संख्याओं का योगफल। मान लेते हैं पहली संख्या x दूसरी संख्या y है, तो दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का अंतर, अगर अंतर की बात करते हैं शॉर्टकट हम लोग जल्दी से लगाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब चिन्ह बदल जाएगा, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 1x और 1 कितना हो जाएगा 2x, और 8 2 हो जाएगा 10। अब हम लोग एक ऑप्शन मिल जाएगा तो उसी से निकालेंगे। इधर दो गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 10/2, 2×5=10। तो x का मान हमें कितना मिल गया, x का मान 5 मिल गया। x का मान कितना मिल गया 5। अब 5 ला के यहाँ पर रखेंगे तो आपका इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, आपका हो जाएगा 3। 8 में से 5 जाएगा 3, मतलब 5 और 3 आपका ऑप्शन होगा। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ब वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3x² माइनस 12x प्लस एम का मूल बराबर है तो m का मान। अब देखिएगा मूल बराबर है तो d बराबर हम लोग 0 मान लेंगे। ओके, हम विविक्तर पे लगाएंगे b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b का मान देखिएगा कितना दे रखा, माइनस का 12, माइनस का 12² माइनस 4 गुणे a का मान दे रखा 3 और c का मान दे रखा m, बराबर कितना हो गया 0। तो 12 का जो वर्ग होता है हमारा 144 होता है। ये 4 3 हो जाएगा 12 और यम, तो माइनस का 12m हो जाएगा बराबर 0। इधर माइनस इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 12m इक्वल टू 144। इधर गुणे में इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो 144/12। 12 से काटेंगे 144 को भाग देंगे तो ये 12 बार में कटेगा, तो यम का मान जो होगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 देखते हैं ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर पूछ रहा ना, ध्यान से देखिएगा, समांतर श्रेणी के 3, 1, तो इसका हमें क्या करना है, सर्वांतर। दूसरे पद में से पहले पद को क्या करते हैं, घटा देते हैं, वही हमारे क्या होता है, सर्वांतर होता है। तो 1 में से -3 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा 2, तो -2 देखेंगे, 100 वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। कह रहा है कि प्रथम 10 मतलब 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग को ज्ञात करने से संबंध प्रसिद्ध गणितज्ञ है। तो हम लोग जब समांतर श्रेणी पढ़े हैं ना, ध्यान से देखिएगा, समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी के बारे में, ठीक है ना, मतलब एपी के बारे में किसने बताया है, देखिएगा, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कौन बताया है, इनका पूरा जो नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने क्या किया, ये चीज़ें बताया, तो इसके वैज्ञानिक हो जाएंगे गॉस, ठीक है। सवाल ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई कर लो, कोई पैसा नहीं लगता, बस वीडियो को देखते देखते रहिए, रेड वाला बटन दबा कर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
यहाँ पर क्या रहा है कि दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC है तथा दूसरा त्रिभुज DEF है। दो समरूप त्रिभुज हैं तथा कोण A बराबर 57 अंश और कोण E बराबर 75 अंश है। तो कोण C का मान पूछा जा रहा है कितना होगा। तो देखिए अच्छे से इसको बताया जा रहा है, तो अच्छे से आप लोग देखेंगे, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन करके बताया जा रहा है। तो दो त्रिभुज आपका देख सकते हैं, एक त्रिभुज कह रहा है कि ABC, हमने कह दिया ABC। दूसरा त्रिभुज आपका हो गया DEF हो गया। इसमें कह रहा है कोण A बराबर 57 अंश, मतलब ये जो है 57 अंश होगा, मतलब ये कोण जो होगा इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर। फिर कह रहा है कि कोण जो B होगा ना, देखिएगा वो कोण किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा। ओके, ये जानते हैं आप लोग। अब कोण जो C होगा वो किसके बराबर होगा, कोण F के बराबर होगा। ओके, ये चीज़ें पता है। तो कोण A 57 अंश होगा, कोण E जो दे रखा 75 अंश, मतलब ये भी कितना हो जाएगा हमारा, 75 अंश हो जाएगा। अगर हम इसको जोड़ें तो 7 5 देखिए, तो 57 प्लस हो जाएगा 75। हमें एक कोण याद करना, कोण C, तो कोण C ज्ञात करना। तो कोण C का मान कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, बस ये देखो C ही है और ये 75 देता, कोण C कितना हो जाएगा 75 अंश। मतलब कह रहा है कि A बराबर 57 और इतना 75, E 75 दिया है, DEF। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बात करते हैं कि एक त्रिभुज में कुल कितने डिग्री का एंगल होता है, कुल कितने डिग्री का, तो 180 डिग्री का होता है। तो 180, चलो एक एंगल याद करना, कोई दो एंगल मिस्टेक है, तो हम लोग 7 5 जोड़ लेंगे 12, 7 5 12 और 13 बराबर 180 हो जाएगा। 180 में से क्या करेंगे, 132 क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो 10 में से 2 जाएगा, आपका मिलेगा 8, यहाँ पर बच जाएगा आपका 7 7 में से 3 जाएगा, आपका हो जाएगा 4, तो 48 डिग्री। तो 100 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी याद करो। तो दूरी सीधे सीधे निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दो। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 25 होता है, इसी जगह निकाल दो। और 7 का स्क्वायर कितना, 12 का स्क्वायर होता है 144, जोड़ेंगे तो दोनों हो जाएगा 169, और 169 हो जाएगा ना, 5 4 ना आपका 4 2 6, 169 जो होता है वो 13 का वर्ग होता है। इसका होता है 13 का, 169 होता है आपका 13 का क्या होता है, वर्ग होता है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ध्यान से देखिएगा, वो 13 सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कह रहा उस त्रिभुज का केंद्रक निम्न में से है जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना है। तो देखिएगा ये काफ़ी आसान भी है। अगर हम लोग शीर्ष की बात करते हैं और केंद्रक के बारे में, केंद्र पूछ रहा, मतलब आपका एक दिया 7,5, एक 5,7 यहाँ पर लिख देते हैं, आसान हो जाएगा, और एक -3,3 दिया है, तीन चीज़ें दिया है। तो ये आपका x1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका x3 हो गया। तो आपका मध्य बिंदु का फार्मूला पड़े, इन तीन को जोड़ दिया जाता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपन जितना होंगे संख्या उतना 3। तो तीनों को लिख लेते हैं, पहले इनको इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो हो जाएगा आपका 7, फिर 5 हो जाएगा, अब प्लस माइनस से माइनस होगा बटा 3। तो 7 5 12, 12 में से 3 जाएगा, हो जाएगा 9 बटा 3, 3 तो देखिए आपका हो जाए 9, मतलब इसका जो मान होगा 3 बच गया। ओके, तो 3 ऑप्शन में देखिए कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पर है, फिर इसके बाद देखिए 5 आ रहा है कि नहीं। अब इसको वाई वाला को जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा 5 7 और 3 बट्टा हो जाएगा 3, 7 5 12, 12 3 15, तो 3 5 हो गया 15, 5 मिल गया ना। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन और वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 3 का 5 हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4, तो sec a का क्या करिए, मान ज्ञात कर दीजिए। चलिए मान ज्ञात करते हैं हम लोग। 3 cot a बराबर 4 लिखा है, इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, cot a बराबर हो जाएगा आपका 4/3। क्लियर। हम लोग पाइथागोरस पर में पढ़े हैं कि आधार बट्टा क्या होता है, लंब होता है। एक पाइथागोरस पर में बना लेते हैं, आधार हो गया आपका 4 और लंब हो गया 3। इससे जब निकालेंगे पाइथागोरस पर में से, इन दोनों का क्या करने किया जाता है, स्क्वायर कर ले। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, जोड़ेंगे कितना होगा 25, 25 जो होता है किसका वर्ग होता है 5 का, मतलब कड़ जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सेक ए का मान पूछा, किसका मान पूछा, सेक ए। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कड़ बट्टा क्या होता है, आधार होता है, क्या होता है, कड़ बट्टा आधार। सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कड़ बट्टा आधार। तो कड़ आपका हो गया 5 और आधार हो गया 4, तो 5/4 यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कड़ बट्टा आधार, मतलब ब वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको अगर हम लोग बात करते हैं तो कैसे लगेगा, आसान है, ये भी कठिन नहीं है, ध्यान से आप लोग देख सकते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर 2 लिखा है, 2 2 है तो 2 हो गया। 10 स्क्वायर 45, मतलब 10 45 अंश का जो मान होता है 1 होता है, ठीक है ना। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर दिए, क्लियर। प्लस है तो प्लस। कॉस 30 अंश, कॉस 30 अंश का जो मान होता है ध्यान से देखिएगा, कड़ी में 3/2 होता है, स्क्वायर लगा तो हमने स्क्वायर कर। साइन स्क्वायर 60 अंश, साइन 60 अंश का जो मान होता है कड़ी में 3/2 होता है, इसका भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। देखिएगा ये कट जाएगा आपका, और 2 एक नंबर कितना हो जाएगा 2, तो मतलब 2 बस बच जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्न है, ज़्यादा आपको लंबा नहीं करना है, ठीक है। तो 2 आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ब वाला, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा जब एक बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को प्रेषित करता है, तो जबकि प्रेषित बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है तो क्या कहलाता है, जब ऊपर होता है तो वो अवनमन कोण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से कड़ी में 3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि ध्यान से देखिएगा, ये हमारी कोई क्या हो गई, हम लोग जब ऊंचाई और दूरी पढ़े हैं तो ऐसे कह रहे हैं, यदि किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से, ऊंचाई मान लेते हैं इसकी ऊंचाई h है, ऊंचाई से कर उसकी छाया जो उसकी ऊंचाई से कड़ी में 3 गुनी है, मतलब उसकी जो छाया ना ऊंचाई से कड़ी में 3 गुनी है, इतना बनती है, तो उन्नयन कोण पूछ रहा है, मतलब थीटा का मान कितना होगा ये पूछ रहा। तो चलिए याद कर लेते हैं, हम लोग जानते हैं कि इसका नामकरण ABC दे देते हैं तो विस्तृत पूरा जानते हैं, तो टेन थीटा लगता है, आप लोग टेन थीटा बराबर जानते हैं लंब बटा आधार, तो लंब आपका ये हो गया, आधार आपका हो गया कड़ी में 3 एच से एच आपका कट जाएगा, तो टेन हो जाएगा, थीटा हो जाएगा बराबर, ऊपर सब कट गया तो 1 बचेगा, नीचे कड़ी में 3। अब देखिएगा टेन के किस अंश का मानना 1/कड़ी में 3 होता है, तो हम लोग जानते हैं कि टेन के 30 अंश का मान होता है, तो 10 से 10 कट जाएगा, थीटा बराबर जो आपका होगा ना वो 30 अंश हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखते हैं 30 अंश है, हाँ, तो ऑप्शन ए वाला क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। कह रहा है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो ये आपको पता है 2 स्पर्श रेखाएं क्या खींची जा सकती है, खींची जा सकती है, ओके। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है 14 नंबर, देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर के लिए भी है, तो अच्छे से इसको आप लोग क्या करेंगे देखेंगे, ओके। कह रहा है कि किसी बिंदु से जो त्रिज्या कितनी है 5 सेमी वाले एक वृत्त के केंद्र से ओ से 13 सेमी की दूरी पर स्थित है, कहने का मतलब है ना, ध्यान से देखिएगा, इसको हम बनाते हैं, मान लीजिए कोई वृत्त है, ओके, इसका वृत्त का जो केंद्र है वो ओ है, केंद्र से ये कह रहा है कि किसी बिंदु पर, ध्यान से देखिए, जो पी बिंदु है, मतलब हम मान लेते हैं यहाँ पी बिंदु पे क्या है ये स्थित है, ओके। तो ये 2 स्पर्श रेखाएं खींचती है, एक स्पर्श रेखा ये हो गई और एक स्पर्श रेखा हमारी ये हो गई, इसकी त्रिज्या ये 1 होगी, इसकी त्रिज्या 1 होगी, क्लियर। तो यहाँ पर क्या रहा है कि इसकी त्रिज्या जो है 5 सेमी, मतलब ये 5 सेमी है, और ओ से पी तक की जो दूरी है वो 13 सेमी है, ओके। तो हमें इसका मतलब जो स्पर्श किया इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो कौन सा आपको फार्मूला दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से चीज़ें आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। मतलब आपका ये लंब दे दिया और ये कड़ दे दिया, ये नीचे वाला हमेशा कड़ होता है और ये आधार होता है, ठीक है ना। इसका जो नाम है 2 बिंदुओं का नाम है पी और क्यू है, पी और क्या है, सॉरी पी और क्यू तो ऑलरेडी है, पी क्यू और क्यू आर, मतलब पी आर खींची गई है, तब चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तब चतुर्भुज मतलब है आपका जो है, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा क्यू है और ये क्या है आर है, तब आपका पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल पूरा ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले जब तक ये भुजा नहीं ज्ञात होगी तब तक हम लोग नहीं ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे पी क्यू ओ में, बात करेंगे समकोण, अगर पूरी विस्तृत से देखेंगे तो समकोण त्रिभुज पी ओ क्यू में या क्यू ओ पी में भी बात कर सकते हैं। तो आपका कड़, डायरेक्ट बात करते हैं, कड़ का स्क्वायर हो जाएगा, पी क्यू आपको याद करना है और लंब दे दिया 5 दे दिया, तो 13 का जो वर्ग होता है 169 होता है, पी क्यू है 5 + 5 25 हो जाएगा, 25 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 169 25 = पी क्यू स्क्वायर, क्लियर। इसको घटाएंगे 9 में से 5 जाएगा 4, ये हो जाएगा 144 पी क्यू स्क्वायर। तो हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं, वर्ग घटाएंगे कड़ी में जाएगा, तो पी क्यू का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12 सेमी,
कितना हो जाएगा 12, मतलब इसका जो मान हो गया ना वो 12 सेंटीमीटर हो गया। हम ये थोड़ी प्रश्न पूछा है, हमें प्रश्न में ये पूछा है जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज पूछा है, चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, इसी जगह लगा देते हैं आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब इसका जो क्षेत्रफल होता है दो गुणे क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। दो गुणे क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज आपका क्या था, पी ओ क्यू था। ओके, तो दो गुणे। अब देखिएगा बात की है पी ओ क्यू, मतलब इसका जो मान ज्ञात करें त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या होता है सूत्र, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब होता है। क्या होता है, आधार गुणे लंब होता है। ये चीज़ पता है, 2 से 2 गए, ठीक है। आधार कितना दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, इसका आधार दे रखा है 12 सेमी, तो हमने बताया अभी 12 हो गया। और लंब दे रखा 5, 12 पचे कितना हो जाएगा 60 सेमी, तो कितना हो जाएगा ये 60 सेमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसको इसी जगह लगा देंगे, तो ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर जो सवाल कह रहा, 16 नंबर सवाल को कैसे लगाएंगे। कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की जो सुई है 8 सेमी लंबी है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्या करिए, क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो हमें पता है कि 1 मिनट में जो बना कोण होता है, यहाँ पर लिखते हैं 1 मिनट में जो बना कोण होता है वो टोटल, मतलब आपका मतलब हम जानते हैं वृत्त में टोटल कितना डिग्री का कोण होता है 360। तो 1 मिनट में जो एंगल बनता है, ठीक है ना, कितना होता है 60 डिग्री। तो बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना, 360 में क्या करेंगे, तो 1 मिनट का एंगल याद करना, 60 से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 6 से आकर 36, मतलब 1 मिनट में बना कोण जो होगा वो 6 हो जाएगा। तो 5 मिनट बना कोण कितना हो जाएगा, 6 में 5 का गुणा कर लेंगे, 6×5 = 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो हमें पता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो थीटा के जगह पर हमारे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, 3 0 से 0, 3 × 9 3, 3 × 9 3 12, तो 1/12 पाई आर स्क्वायर, ब वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का सैल्यूशन के साथ देख लीजिए। यहाँ पर ये बात हो रही है कि यदि समान त्रिज्या के दो अर्ध गोले हैं, मतलब समान त्रिज्या के, तो एक अर्धगोला ये है, एक अर्धगोला ये है, दो अर्धगोले हैं समान त्रिज्या के, ठीक है। और इनके आधारों से जोड़ा जाता है, जब इनके आधार से जोड़ा जाता है तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे, ठीक है। तो नए ठोस का क्या ज्ञात करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पूरा बाकायदे से, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, डायरेक्ट बात कर लेते हैं। तो दो अर्धगोले हैं, तो दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पहले अर्धगोले का नए पूछना ना, नए ठोस का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो लिख लेंगे नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो पहला अर्ध जो गोला है, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है 2πr² होता है, क्या होता है 2πr² प्लस दूसरा पुनः हो गया 2πr², दो और दो जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4πr²। तो देखते हैं ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। तो कह रहा है कि यदि 5 10 15 इतना का जो समांतर माध्य 2100, तो आर का मान ज्ञात करें। चलो आर का मान ज्ञात करते हैं। समांतर माध्य का सूत्र होता है, हम लोग जानते हैं, कुल पदों का योग, मतलब सिग्मा एफ एक्स जोड़ लेते हैं टोटल, बटा सिग्मा एफ होता है, मतलब कुल संख्या होती है, ठीक है। या कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या, ये चीज़ हम लोग जानते हैं, मतलब F1 F2 F2 ऐसे हम लोग कर लेंगे। ओके, तो इसको ना लगा डायरेक्ट हम लोग लगाते हैं। समांतर माध्य दे रखा 21 हो गया। और कुल पद में आपके जो पद दिए हैं उस पदों को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पद में आपका दिया 5 10 15, आर दिया है 20 दिया है, 35 दिया है और 40 दिया है। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाएगी, ठीक है।
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, टोटल संख्या को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो टोटल जो संख्या होगी इसको इसमें गुणा करेंगे तो 21 सत्ती कितना हो जाएगा 147 बराबर, इसको टोटल जोड़ेंगे तो आपका मिलेगा 125 प्लस आर मिलेगा। इधर प्लस है, इसको इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्लियर। तो 147 में से हम लोग क्या करेंगे 125 को क्या करेंगे घटा लेंगे, माफ़ कीजिएगा दिखाई नहीं दिया। तो 7 में से 5 जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा 2, 22 हो जाएगा। तो आर का मान कितना हो जाएगा 22। तो देखते हैं ऑप्शन में 22 है, जी हाँ। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से हम लोग क्या करते हैं, एक इक्का आने की क्या करना प्रायिकता होगी। तो एक इक्का आने की प्रायिकता क्या होती है, इसको हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। ओके, तो क्या होती है, हम लोग जानते हैं कि एक जो मतलब जो पूरे मतलब कुल मतलब पत्तों की संख्या क्या प्रायिकता का जो सूत्र होता है, संभावित मान, संभावित मान बट्टा क्या होता है कुल मान, ये आपका होता है। तो प्रायिकता हम लोग याद करते हैं अगर, तो कुल जो मान है 52 है। तो एक इक्के में कह रहा है कितना, मतलब एक इक्का जो कितना होता है 4 वो होता है, ठीक है ना। एक पान में मतलब एक ताश में इक्का की संख्या टोटल कितना, तो 4, 4 से इसको काट दीजिए तो 4 एक का नम क्या हो जाएगा 4, 4 3 12, तो 1/13 हो जाएगा इसका आंसर, 1/13। 100 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कर दीजिए। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या हो और 10 को लिखना उसकी माध्यिका बता देना। चलो डायरेक्ट आपको ट्रिक से भी बता देते हैं। तो जैसे अभाज्य संख्या एक 2 हो गई, जो अभाज्य संख्या क्या होती है जो स्वयं से कटती है किसी और से नहीं कटती। 2 3 5 और इसको आरोही क्रम में लिखना 5 7 प्लस नहीं है कामा है ऐसा। उसके बाद कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23। 10 को लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक 10वीं संख्या हो जाएगी हमारी 29। तो देखिएगा यहाँ पर देखो 10 ज्ञात करना है तो 4 इधर से ले लो 4 इधर से, बीच में जो संख्या बचेगी ना अगर सम में है तो 11 और 13 बचा। तो 11 और प्लस कितना हो गया 13, इन दोनों को जोड़ लो कितना संख्या 2, 2 से क्या करो भाग कर लो, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 24, 24/2 भाग कर दो कितना हो जाएगा 12। तो कितनी संख्या हो जाएगी 12। तो देखते हैं ऑप्शन में 12 है, ब वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ये टोटल आपके क्या हो गए 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गए। बाकी जो क्वेश्चन है आपके वर्णात्मक प्रश्न है इसको हम क्या करते हैं देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो आसान सवाल है मैं उसको छोड़ दूंगा, जो कठिन सवाल है उसको मैं क्या करते चल रहा हूँ बताते चल रहा हूँ। ठीक है, ये वाला सब लोग लगा लेते हैं आप लोग, ठीक है ना। इसके शून्य का आप इसको शून्य कैसे ज्ञात करते हैं ये वाला बता देते हैं। ठीक है, ये वाला आप लोग खुद कर लेंगे, इसको सबको आता है। तो जो कठिन है मैं उसको उसको क्या कर रहा हूँ बता दे रहा हूँ। जैसे ख वाला है, ख वाला यहाँ पर कह रहा है कि यदि बहुपद, बहुपद आपका लिखा ax² -6x-6 लिखा है, बहुपद आपका लिखा है px बराबर इतना। कह रहा है इसका एक गुणनफल आपका कितना है 4 है, मतलब x का जो मान है हमें कितना रखना है 4 रखना है। तो a का मान ज्ञात करना है, ठीक है, बराबर 0, 0 नहीं होगा ऐसे। चलो ज्ञात करते हैं, तो a हो जाएगा और x की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे 4 रखेंगे। तो 4 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, a की जगह पे 4 माइनस के कितना हो जाएगा 6। क्लियर। अब 4 का इसको स्क्वायर होगा 4 चौको 16, तो 16 हो जाएगा a हो जाएगा, माइनस 6 चौको हो जाएगा 24 और माइनस का हो गया 6। क्लियर, बराबर 0 लिख लीजिए। 24 और 6 जो आपका हो जाएगा टोटल हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 30 बराबर 0। इधर ये माइनस के इधर इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 16 a बराबर हो जाएगा 30 हो जाएगा आपका। क्लियर। इधर गुणे में इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा भाग में, तो 30 बट्टा हो जाएगा 16। इसको अगर हम लोग भाग करते हैं 5 से, 5 से कह रहे 2 से, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 8। तो 15 बट्टा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण इतना और इतना एक अद्वितीय हल। तो चलिए अद्वितीय हल के लिए हम लोग क्या करते हैं ज्ञात कर लेते हैं इसको भी। तो के लिए किस समीकरण, तो 2x + ky बराबर 1। तो इसको सबसे पहले लिख लेंगे दिए गए समीकरण, लिखेंगे दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण, समीकरण जो आपका दिया गया है तो इसको लिखेगा 2x + ky बराबर 1। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2x + ky, इधर ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा,
इतना, उसके बाद लिखेंगे और दूसरा लिखा 3x माइनस 5y, इधर प्लस इधर आएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। तो 3x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0 की तुलना हम लोग लिखेंगे। किससे करते हैं हम लोग? a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर जब तुलना कराएंगे तो हमारा पता चल जाएगा। यहाँ पर मान जो होगा a1 बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए a1 की जगह पे कितना लिखा गया 2, b1 की जगह पे क्या लिखा गया k लिखा गया, c1 के जगह पे माइनस का 1 लिखा गया। क्लियर? फिर a2 के जगह पे क्या लिखा गया, ध्यान से देखो, a2 के जगह पे लिखा गया 3, b2 के जगह पे लिखा गया -5, c2 के जगह पे लिखा माइनस का 7। ठीक है। अब चूंकि कह रहा है ना सवाल में कि अद्वितीय हल है, चूंकि समीकरण अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। ठीक है। तो अद्वितीय हल का जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है देख लेते हैं आप लोग। तो अद्वितीय हल का जो हमारा सूत्र होता है a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल b1 बट्टा b2 होता है। क्लियर? तो a1 का जो मान हमारा दे रखा है 2 और a2 का जो मान दे रखा है 3 दिया है, नॉट इक्वल b1 का जो मान दे रखा है k और b2 का मान दे रखा -5। तो इस केस में गुणा कराएंगे तो माइनस का 3 की हो जाएगा और 2 5 हो जाएगा -10। ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा k बराबर नॉट इक्वल, यहाँ पर लगाते हैं -10 बट्टा कितना हो जाएगा 3। यही हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है देखिए, ये भी वाला आपको बता दिया गुणनखंड क्या, वैल्यूज क्या बना दे रहा है, लगा भी दे रहे हैं इसको भी। चलिए देख लेंगे आप लोग। गुणनखंड ज्ञात करना है तो आपका हो जाएगा दिया है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। 100 में 1 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 100। तो कौन सा ऐसा वैल्यू रखा जाए कि जोड़ने पर 20 मिले, गुणा करने पर 100। तो हम लोग रख सकते हैं 100x² माइनस 10x और माइनस का 10x प्लस कितना हो जाएगा 1। क्लियर? यहाँ पर हम लोग 10x क्या करते हैं कामा ले लेते हैं, 10 दहा में 100, 10 बचेगा, x से आपका क्या कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, आपका 1 बचेगा, माइनस का 1 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 10x माइनस 1, दोनों में सेम है। तो एक क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे बाहर कर, ये मतलब कामन ले लेंगे दोनों में से, फिर ये जो बाहर वाला है इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्लियर? अभी दोनों सेम है तो दोनों सेम है तो इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं। ठीक है। तो आपका ये गुणनखंड हो जाएगा। क्लियर? मूल ज्ञात करना है तो मूल ज्ञात कर लेते हैं। यदि करके पता है कि 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस x बराबर 1/10। तो आपके जो मूल हो जाएंगे 1/10 का हमारा 1/10, क्योंकि ये 2 गो है। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या रहा ना, ध्यान से देखिएगा, किसी समांतर श्रेणी का पीएमा पद पीएमा पद क्यूआ पद जो है वो p है, मतलब पीएमा पद और क्यूआ पद दोनों वो p है। तो p प्लस क्यू पदों का क्या करिए योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे ज्ञात करेंगे इसको। मतलब क्या रहा ना कि ए एन हम लोग पढ़ते हैं ए एन है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा पीएमा पद क्या है वो पीएमा पद और तथा क्यूआ पद क्यू पी है, मतलब पीएमा पद और क्यूआ पद दोनों क्या है पी है। तो हम लोग जानते हैं ए एन पढ़ते हैं ना, तो ए और पी, ए पी जो है वो पी है और आपका ए मतलब ए का जो क्यू वैल्यू दिया वैल्यू इसका भी मान क्या है पी है। तो कह रहा है कि p प्लस क्यू पदों का क्या करिए योगफल ज्ञात करिए। तो p प्लस क्यू पदों का हमें क्या करना है योगफल ज्ञात करना है। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला, उस फार्मूला को क्या करेंगे लगाएंगे। क्लियर? तो चलिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं ध्यान से देखिएगा कि ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हम लोग पीएमा पद कह रहा है वो p है, क्यूआ पद कह रहा है p है, तो दोनों का वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए a हो जाएगा n की जगह पे p। क्लियर?
चलिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इसकी लाइट थोड़ी सी कम हो गई, मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो गई है मोबाइल की। तो इसको कंप्लीट कर देना है, आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। ठीक है, तो ए पी बराबर हम लोग लिख लेंगे ए प्लस पी की जगह पे यानी की जगह पे देखिए क्या लिखा गया पी, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग, पी लिख लेंगे, -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा डी। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कर लेंगे। उसी प्रकार का रहना यहाँ पर ए जो है आपका क्यू है, ए क्यू मतलब ए क्यू के जगह पे आपको क्या करना, पी रखना है, यहाँ पर भी रखना है। इसका जो मान आपका दे रखा है ध्यान से देखिएगा, ए हो जाएगा और इसका भी मान क्या हो जाएगा, p-1 इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर तो आपका वैल्यू दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये प्रश्न है ना थोड़ा सा गलती टाइपिंग है, ये प्रश्न ही गलती का है। देखिए पियमा पद का जो मान होगा ना वह, ध्यान से देखिएगा, इसका जो पियमा पद का मान q होगा और क्यूआ पद का जो मान होगा ना वो p होगा। इस टाइप में प्रश्न होगा तब जाके सवाल क्या होगा, लगेगा। इस टाइप से प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं लग पाएगा। क्लियर? हाँ, हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, वो लग नहीं पाएगा तो उसको हम लोग लगाने से कोई मतलब नहीं है, कट जाएगा, उसके आगे दोनों वैल्यू शून्य हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 में से घटा लीजिएगा, उसके आंसर शून्य आ जाएगा, वो लगा लेंगे आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेमी और ऊंचाई 7 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज कोई है ऐसे, ए मान लिए, बी मान लिए, सी। त्रिभुज की जो लंबाई है वो 14 सेमी है और इसकी ऊंचाई जो है वो 7 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब होता है। क्लियर? ये चीज़ें हम लोग जानते हैं। तो 1/2 गुणे आधार का मान दे दिए 14 और लंब का मान हो गया 7। 2 7 14 और 7 में 7 का गुणा कराएंगे हो जाएगा 49 सेमी स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ उसके बाद देख लीजिएगा, ये आपका इसको आप लोग खुद से लगा लेंगे। अब निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को करना है, एक्स पे वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। इसको आप लोग लगा लेंगे अच्छे से। फिर क्या रहा, एक नदी के पुल के एक बुंद से नदी के सम्मुख किनारे का जो अवनवन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? नहीं अगर सारा लग पाएगा तो आप लोग 10-20 कमेंट करेंगे तो मैं इसका आंसर भी अलग से वीडियो का बना दूंगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस कॉस ए अपान cot a प्लस कॉस ए इक्वल टू कोस ए के -1 अपान कोस ए के +1 होता है। ठीक है, फिर क्या रहा है, दो वृत्तों के केंद्र O और O डैश है, तो एक दूसरे को बाह्य बिंदु P पर स्पर्श करते हैं, तो इन वृत्तों की स्पर्श दूरी। तो ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद क्या रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेमी है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में बना रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर क्या रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 13 सेमी तथा संपूर्ण पृष्ठ 90 सेमी स्क्वायर है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फिर आपका समीकरण इतना है, एक आयतापार की लंबाई उसकी चौड़ाई 8 मीटर मतलब चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, यदि पार्क का क्षेत्रफल इतना है तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से और इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, पुनः इसका नेक्स्ट मतलब अगले पार्ट में मैं क्या करूँगा, इसका पूरे का आंसर मैं बता दूंगा आपको। तो चलिए हम लोग मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में।